चुकी है पहली लिस्ट। सभी 10 टीमों ने कर दिया है कुल 147 खिलाड़ियों को रिलीज। 86 इंडियंस और 61 विदेशी प्लेयर्स को अब 2025 से पहले नीलामी में ढूंढना पड़ेगा अपनी नई टीम। देर नहीं करते दोस्तों, फटाफट सबसे पहले इस लिस्ट को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज खिलाड़ियों के साथ। तो दिल्ली की टीम ने टोटल 15 खिलाड़ियों को कंफर्म रिलीज कर दिया है। सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन के पास लिस्ट है जिसमें दोस्तों टोटल 7 इंडियन और 8 विदेशी प्लेयर्स हैं। अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो पृथ्वी शॉ, यश ढुल, अभिषेक पोरेल, कुमार कुशारका, ललित यादव, ईशांत शर्मा और खलील अहमद वो इंडियन खिलाड़ियों के नाम है जो कि रिलीज हो गए हैं। तो वहीं 8 विदेशी प्लेयर्स की बात करूं तो दिल्ली के हवाले से शाई होप, हैरी ब्रूक, टी स्टफ्स, मिचेल मार्श, गुलबिदिन नाइब, एनरिच नॉर्जी, जाय रिचर्डसन और एल विलियम्स वो 8 विदेशी प्लेयर्स हैं जो कि बाहर कर दिए गए हैं। कंफर्म 15 खिलाड़ी जो कि अब दिल्ली का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है। बड़े बड़े नामों पर विचार चल रहा है। वार्नर पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि रिटेन होंगे या नहीं, विचार चल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हमने उन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बता दी है जो कंफर्म रिलीज हो रहे हैं। अब दिल्ली किस इन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए था या नहीं, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। और क्योंकि सबसे पहले हमने ये लिस्ट लेकर आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2025 की कवरेज सबसे पहले हम लेकर आ गए। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं। तो गुजरात के हवाले से भी कुल 16 प्लेयर्स को रिलीज किया गया है जिसमें 10 हिंदुस्तानी और 6 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम गुजरात टाइटंस के इंडियन रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो रिद्धिमान शाह, ए मनोहर, विजय शंकर, दर्शन लालखड्डे, शाहरुख खान, संदीप वॉरियर, जयंत यादव, राहुल तेवटिया, कार्तिक त्यागी और उमेश यादव। तो बड़े बड़े नामों के ऊपर भरोसा नहीं जताया है। अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो भरोसा शुभमन गिल के ऊपर है, भरोसा शायद सुदर्शन के ऊपर रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन है, आपको बड़ी संख्या में प्लेयर्स को बाहर करना है तो बड़े बड़े नामों को छोड़ना पड़ेगा। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, 6 विदेशी गुजरात के रिलीज हो रहे हैं। मैथ्यू वेड, केन विलियमसन, ए उमरजाई, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद और जोशुआ लिटल को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये 16 प्लेयर्स गुजरात टाइटंस के हवाले से रिलीज होंगे और ये 16 के 16 खिलाड़ी आपको नीलामी में बिकते हुए नजर आएंगे। फिर बोल रहा हूं, मेगा ऑक्शन है, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि बहुत बड़ा कुछ घटता हुआ अब आपको आईपीएल की नीलामी से पहले दिखेगा। इन 16 नामों पर आपकी क्या राय है गुजरात टाइटंस के कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके हिसाब से इनमें से किसको रिलीज नहीं होना था गुजरात के हवाले से, अपनी राय नीचे लिख देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब कलकत्ते की टीम की बात कर लेते हैं। पिछले बार के चैंपियन कोलकाता के हवाले से 13 नाम कंफर्म हो चुके हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं। 9 इंडियन प्लेयर्स और 4 विदेशी प्लेयर्स कंफर्म हो गए केकेआर के हवाले से जो कि रिलीज होने वाले। सबसे पहले केकेआर के इंडियन रिलीज प्लेयर्स की बात करूं तो नीतीश राणा, मनीष पांडे, के.एस. भरत, ए रघुवंशी, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, संदीप शर्मा, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का नाम है। तो वही विदेशियों में 4 विदेशी प्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं केकेआर के, रहमानुल्लाह गुरबाज, शरफन रदरफोर्ड, दुष्मंता चमीरा और मिचेल स्टार्क। बड़ा नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क रिलीज क्यों हो रहा है इसके हवाले से रिपोर्ट केकेआर के अंदर खाने से आ गई है। मिचेल स्टार्क को चाहिए भैया मोटा पैसा। मोटा पैसा जब आप रिटेन होते हैं तो मिलता नहीं है और प्राइमरी रिटेंशन केकेआर की टीम श्रेयस अय्यर को देना चाहती है, सुनील नरीन को देना चाहती है, एंड्रे रसल और रिंकू सिंह को देना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में मिचेल स्टार्क अगर रिटेन होते भी हैं तो उन्हें 10 या 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रिटेंशन अमाउंट नहीं मिलेगा। फिर बोल रहा हूं मेगा ऑक्शन है, पिछले साल का रिटेंशन अमाउंट कंटिन्यू नहीं होता है। पिछले साल इन्हें 25 करोड़ मिले थे, इसीलिए स्टार्क चाहते हैं कि वो नीलामी में जाए, 15-20 करोड़ रुपए का अच्छा मोटा पैसा उठाए। एंड दैट्स व्हाई पैसों के कारण रिलीज हो रहा है मिचेल स्टार्क। केकेआर के हवाले से कंफर्मेशन आ गया है, सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर है। अब आप बताओ इनमें से किसको रिलीज होना था या नहीं, केकेआर के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं केकेआर के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। लखनऊ की टीम फंसी हुई है, कुछ बड़े खिलाड़ियों पर विचार चल रहा है लेकिन 16 खिलाड़ी कंफर्म हो गए लखनऊ के हवाले से, 10 इंडियन, 6 विदेशी जो कि रिलीज होने वाले। लखनऊ सुपर जायंट के सबसे पहले इंडियन रिलीज प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो पड्डीकल, बडोनी, हुडा देख पा रहे होंगे आप, गौतम, कृणाल पंड्या, आवेश खान, शिवम मावी, मोहसिन खान, अमित मिश्रा और दोस्तों यश ठाकुर वो इंडियन प्लेयर्स हैं जो लखनऊ के हवाले से रिलीज होने वाले। लखनऊ ने अच्छे इंडियन प्लेयर्स बना लिए थे लेकिन मेगा ऑक्शन में जाने से पहले इनका भरोसा डीकॉक पर होगा, इनका भरोसा शायद निकोलस पूरन के ऊपर हो। केएल राहुल पर विचार चल रहा है, मेरे हिसाब से रिटेन हो जाएंगे।
बिश्नोई के ऊपर भी ज्यादा भरोसा जताएंगे ये, क्योंकि इंडियन पिचेस पर स्पिन ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई बड़ी संख्या में इंडियन जाएंगे। विदेशियों की बात करें, 6 विदेशी भी रिलीज हो रहे हैं लखनऊ के। एस्टन टर्नल, काइल मेयर्स, डेविड विली, शमार जोसफ, मैट हेनरी, नवीन उल हक कंफर्म रिलीज हो जाएंगे। मार्क वुड ऑलरेडी रिप्लेस्ड हो चुके हैं, तो मार्क वुड का नाम इस लिस्ट में है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर कर दिए गए लखनऊ के हवाले से। तो टोटल 16 खिलाड़ी लखनऊ बाहर कर रही है, जिसके नाम इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किन किन को रिटेन किया है लखनऊ ने, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बहुत जल्दी आ जाएगी, आ गई होगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, या ऊपर मैं कार्ड पर लिंक चला दूंगा। लेकिन हाँ, चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है, कंफर्म जो है लिस्ट रिटेन की भी हो चुकी है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के इन 16 खिलाड़ियों पर आप अपनी राय जरूर लिखना। और फिर बोल रहा हूं, देखो यार, आईपीएल की नीलामी, रिटेंशन की प्रक्रिया, शेड्यूल, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर हर खबर आ रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगभग 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फ्री में ज्वाइन कर दीजिए हमारे टेलीग्राम पेज को फटाफट। फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम पर आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम की बात करते हैं। सभी को इंतजार है मुंबई इंडियंस के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को देखने का। टोटल 16 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज किया है, जिसमें से 8 हिंदुस्तानी और 8 विदेशी प्लेयर्स हैं। बड़े बड़े नामों का क्या हुआ है देख लेते हैं। अगर मैं 8 मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयर्स की बात करूं तो रोहित शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, नेहाल वडेरिया, शम्स मुलानी, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मडवाल और श्रेयस गोपाल का नाम इस लिस्ट में है। रोहित शर्मा रिलीज हुए हैं, जैसा कि हमें पिछले साल से ही पता था। आप कुछ कर लो दोस्तों, कप्तान तो ये लोग हार्दिक पांड्या को बनाएंगे। आप कुछ कर लो, पिछले साल से ही मैनेजमेंट का फैसला था कि अब रोहित शर्मा रहेंगे नहीं। रोहित शर्मा ने खुद केकेआर के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर से यही कहा था कि भैया मैं तो जा रहा हूं, सभी लोग जा रहे हैं। तो जाहिर है रोहित शर्मा रिलीज हो गए। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में मेरे हिसाब से मुंबई को नहीं करना था। मेरे हिसाब से आने वाले 3 साल तक रोहित इजी मुंबई की कप्तानी कर सकते थे। मुंबई का फैसला है, वो लोग जाने। विदेशी प्लेयर्स की बात करूं, 8 विदेशी भी रिलीज हुए हैं मुंबई के। डेवॉल्ट ब्रेविस, मोहम्मद नबी, रोमिरो शेपर्ड, जी क्वाड्जी, के मकापा, ल्यूक वुड, डी मधुशनका और नुवान तुषारा रिलीज हुए। टिम डेविड शायद रिटेन हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या रिटेन होंगे, ईशान किशन रिटेन होंगे। लेकिन हाँ, सवाल है सूर्य और बुमराह पर। अभी इस लिस्ट में सूर्य और बुमराह का नाम नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन दोनों ही खिलाड़ियों ने नहीं दिया है कि वो नीलामी में जाना चाहते हैं, अगला सीजन में मुंबई से खेलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुंबई ने की लिस्ट में अभी उनका नाम नहीं है। लेकिन जो कंफर्म नाम है 16 खिलाड़ियों के वो आ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने बता दिए। आप बताओ, क्या रोहित को हटाने का ये फैसला है मुंबई इंडियंस के लिए अपने इतिहास का सबसे बुरा फैसला क्या हो सकता है? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के बाद। चलिए अब पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। पंजाब की टीम के हवाले से भी दोस्तों टोटल 13 खिलाड़ियों के नाम कंफर्म हो चुके हैं, जो कि रिलीज होने वाले हैं, जिसमें से 7 इंडियन और 6 विदेशी प्लेयर्स शामिल। अगर मैं 7 इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो प्रभसिमरन सिंह, एच भाटिया, एस सिंह, आशुतोष शर्मा, ए ताइडे, रिंकू धवन और ऋषि धवन, माफ कीजिए, और राहुल चहर का नाम इस लिस्ट में है। तो वही दोस्तों विदेशियों की बात करूं तो जॉनी बेस्टो, रिले रोसो, क्रिस वॉक्स, सैम कर्रन, सिकंदर रजा और नेथन एलिस का नाम है। बेस्टो रिलीज हो रहे हैं, कर्रन रिलीज हो रहे हैं। लिविंगस्टोन पर भरोसा जताया जाएगा। कर्रन बहुत महंगे थे, पिछले 3 सालों से खेल रहे थे। शिखर धवन रिटेन होंगे, क्योंकि जाहिर है शिखर धवन शायद सबसे बड़े इंडियन प्लेयर है इस लिस्ट में। जीतेश शर्मा पर ये लोग भरोसा जता सकते हैं। लेकिन पंजाब के कंफर्म नाम 13 हमने आपकी स्क्रीन पर बता दिए। बताओ पंजाब का फैसला कैसा था? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखो। और पंजाब के फैन हो, मुंबई के फैन हो, अभी तक जितनी टीमें हुई भैया आईपीएल की फैनगिरी दिखाओ, लाइक नहीं किया है तो कर दो। सबसे पहले हम लिस्ट देकर आए। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं तो टोटल 13 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम भी रिलीज कर रही है, जिसमें से 7 इंडियन और 6 विदेशी प्लेयर्स शामिल है। सबसे पहले 7 इंडियन रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो ध्रुव जुरैल, उसके अलावा एस दुबे, रवि अश्विन, आवेश खान, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी और संदीप शर्मा का नाम है। तो वही विदेशी प्लेयर्स की बात करें, 6 विदेशी भी है। शेमरॉन हेटमायर, डेव फरेरिया, आर पॉवेल, टॉम कॉलर, कैडमोरे, के महाराज, केशव मारर और नात्रे बर्गर का नाम शामिल है। तो टोटल 13 खिलाड़ी राजस्थान ने बाहर किए हैं। सैमसन रिटेन होंगे, जसवाल रिटेन होंगे, बटलर रिटेन होंगे, इन पर कंफर्मेशन है। हिटमायर को बाहर होना पड़ेगा जो अब तक दिख रहा है। क्या होगा बड़े खिलाड़ियों पर? क्या होगा ट्रेंट बोल्ट का? क्या होगा यूजी चहल का? क्या आरटीएम कार्ड का इन पर इस्तेमाल होगा? या आगे वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। और ये
हम आगे ही देख पाएंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है। जो कंफर्म नाम थे वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। राजस्थान रॉयल्स इस समय रियान पराग के रिटेंशन को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि आप 4-5 से ज्यादा रिटेंशन कर नहीं सकते, और अगर आप पराग को रिटेन करते हैं तो आपको या तो जायसवाल छोड़ना पड़ेगा, या युजी चहल छोड़ना पड़ेगा, या सैमसन छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, जो शायद राजस्थान कर नहीं पाएगी। बाकी आप बताओ राजस्थान का फैसला कहता था, राजस्थान ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं दोस्तों। सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से टोटल 14 नाम कंफर्म हुए हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं, जिसमें से 11 इंडियन और 3 विदेशी खिलाड़ियों के नाम शामिल है। विदेशी खिलाड़ियों पर इस समय हैदराबाद की जो टीम है वो थोड़ी सी फंसी हुई है, इसलिए हैदराबाद के डिसीजन अभी आए नहीं है। इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, ए सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, एन रेड्डी, शहबाज अहमद, जयदेव उनटकर, टी नटराजन, उमरान मलिक और मयंक मार्कंडे रिलीज हो गए हैदराबाद के हवाले से। विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं तो कंफर्म मार्को जेनसन, वनंदु हसरंगा और ग्लेन फ्लिक्स बाहर हुए हैं। सवाल कई उठ रहे हैं हैदराबाद के सामने, क्या क्लासन को रिटेन करें या ना करें, क्या जेनसन को रिटेन करें या ना करें, क्या ट्रेविस हेड को रिटेन करें या ना करें, पैट कमिंस भी सामने है, तो सवाल कई हैं। भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से रिटेन हो जाएंगे, बाकी अभिषेक शर्मा भी रिटेन हो रहे हैं हैदराबाद में, जो मोटा माटी खबर लगी है। तो 14 कंफर्म नाम हैदराबाद के आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। कमेंट बॉक्स में आप बताना आपके हिसाब से हैदराबाद के जो फैसले लिए गए हैं या सही है या गलत, अपनी राय फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के बाद चलिए आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, वो टीम जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, क्या धोनी रिलीज हुए हैं, क्या धोनी मेंटोर बनेंगे, उस पर भी कई सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। 15 रिलीज हुए हैं, 7 इंडियन है, 8 विदेशी है। नाम देख लेते हैं, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर, आर हंगरगेकर, मयंक चौधरी, मुकेश चौधरी माफ कीजिए, सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे का नाम कंफर्म हुआ है। बाकी जो नाम इस लिस्ट में नहीं है या तो वो रिटेन होंगे या उन पर विचार कर रही है सीएसके की टीम। अगर मैं विदेशी प्लेयर्स की बात करूं दोस्तों तो मिचेल सैंटनर, मोइन अली, रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, आर ग्लीसन, एम तीक्षणा, मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पातिराना सब रिलीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेन्नई की टीम भरोसा कर रही है अपने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर। धोनी रिटेन होंगे अगर वो खेलते हैं तो जडेजा है, गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, दीपक चहर है, इनके पास इंडियंस ही इतने हैं। विदेशी में ये डेवन कॉनवे के पीछे जाएंगे, क्योंकि चेन्नई का इतिहास रहा है जब भी ये रिटेंशन करते हैं मेगा ऑक्शन से पहले ये एक ओपनर विदेशी जरूर लेते हैं। ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स बड़े प्लेयर्स को छोड़ने वाली है, तो काफी बड़े बड़े खिलाड़ी चेन्नई के नीलामी में देखने वाले हैं, जिसमें तीक्षणा, पातिराना बड़े बड़े नाम है, रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल बड़े बड़े नाम है। चेन्नई ने फैसले सही ले रही है या गलत, अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी के हवाले से भी टोटल 10 प्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं, माफ कीजिए 16 प्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें से 10 इंडियन, 6 विदेशी प्लेयर्स। बड़े बड़े नाम आरसीबी भी बाहर कर रही है, रिलीज कर रही है। 10 इंडियंस की बात करें तो रावत है, दिनेश कार्तिक तो खैर रिटायर हो गए, प्रभु देसाई है, लोमरोर है, करण शर्मा है, एस सिंह है, मयंक डागर है, आकाशदीप है, यश दयाल है और वैशक कुमार है। तो सिराज के ऊपर विचार चल रहा है अभी इनका, रजत पाटीदार के ऊपर इनका विचार चल रहा है, विराट कोहली तो रिटेन होंगे ही होंगे। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो मैक्सी है, ग्रीन है, अलजारी जोसेफ है, फर्ग्यूसन है, टॉम कुरन, रीस टॉपली है। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ से भी जाएंगे, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों में विचार सिर्फ फाफ डू प्लेसिस और विल जैक्स के ऊपर ही आरसीबी की टीम कर रही होगी। तो आरसीबी का मोटा माटी जो 5 प्लेयर्स रहेंगे उसमें विराट का नाम रहेगा, शायद प्लेसिस का नाम हो, शायद विल जैक्स का नाम हो, पाटीदार और सिराज का नाम भी रह सकता है। बाकी सारे जाएंगे नीलामी में, सारे होंगे रिलीज। आरसीबी क्या सही फैसला ले रही है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो। आरसीबी के फैन हो, चेन्नई के फैन हो, आईपीएल के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर दो, पहली बार लिस्ट सबसे पहले लेकर आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।